है कि अब जो मामला है अब त्रिकोणीय स्थिति में जा रहा है और पूर्व सांसद यानी आप भी अब जोरों शोरों से इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्या कहें कि क्या आप पुरानी भाजपा और नई भाजपा में वो अंतर महसूस करके आपने भाजपा को छोड़ा या फिर कहीं ना कहीं आहत होके और दुखी मन से किस प्रकार से के ऊपर दोषारोपण। लेकिन जब हम विपक्ष में सांसद थे और हमने पैसा दिलवा के और काम कराया था, यहीं भर नहीं और तमाम रिपेयर्स तो ये कर चाहते तो हो सकता था। इसमें क्या दोष देना कि हम करा रहे हैं। भोपाल वाला बताता है कि मैं स्वीकृत कराया हूँ, वो कहता है कि मैं कराया हूँ। ये नेशनल हाईवे इसको फंड दिल्ली से मिल और उसी तरीके से इसको देखिए कि लोग कांग्रेस और भाजपा के कारण भी असंतोष के कारण कोई आप पार्टी अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के माथे नहीं ठोकी तो एक दिल्ली छोटी सी टेरिटरी में है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इन दोनों से असंतुष्ट होकर लोग एक अल्टरनेट देख रहे हैं, तीसरा विकल्प। वहाँ भी जो हुआ आम आदमी आम जनता का रुख जो दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। आम जनता की जो आवाज़ है तो वो आवाज़ ये है, उससे छीनकर कांग्रेस से भाजपा को दिया गया और जो अपेक्षाएं थी और जिस तरीके से था तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आवाज़ प्रतिध्वनित जो हो रही है तो ऐसे भी ऐसा लगता है जो क्षेत्र के लोग हैं और तमाम बुद्धिजीवी हैं तो संतुष्ट न होने के लिए ये कहते हैं कि भाई अगर कोई तीसरा वो हो तो इस तरीके की चर्चा चल। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीधी की राजनीति के मजे हुए जनप्रतिनिधि जिनका जनता से काफ़ी जुड़ाव है और जनता के बीच जिनकी ज़मीनी पकड़ काफ़ी मानी जाती है। कई बार विधायक रहे हैं। सीधी लोकसभा से पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल विंध्या टाइम्स में। अब एक भाजपा थी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की भाजपा, एक आज की भाजपा है। कहीं ना कहीं दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? ऐसा है दुनिया में, ये देवलोक तो है नहीं। जब किसी चीज़ का काफ़ी विस्तार हो जाता है, चाहे परिवार का हो चाहे पार्टी का हो या कहीं, तो वहाँ गुटबाजी स्वाभाविक पनपती है। तो गुटबाजी के अंतर्गत वो तमाम सारी चीज़ें आती। अब आज वो स्थिति नहीं है। पहले तो 2 सांसद बना करते थे, आज तो सरकार है। प्रदेश में भी यही स्थिति। तो ये गुटबाजी होना स्वाभाविक है, उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। ये मानव प्रवृत्ति है तो उसको आदमी महसूस करता है और होता है, ये चलता रहता है। पहले जो भाजपा जिस उद्देश्य से बनी थी, जनता पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, और क्या लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस उद्देश्य को लेकर चलते थे, जो भाजपा की परिकल्पना वो करते थे, क्या भाजपा आज वो रह गई है? क्या अगर हम बात सीधी क्षेत्र की करें तो उन ज़मीनी मुद्दों पर काम हो रहा है या फिर वो भाजपा बदल चुकी है? हो गया बदलाव स्वाभाविक है। अब ये हम क्यों कहें, अब ये तो कहते हैं पब्लिक है, ये सब जानती है। जो है सो है, अपन क्यों किसी को कुछ कहें कि गड़बड़ है या अच्छा। आप समझ रहे हैं ना। हम इस बात का वो क्यों कहें कि कोई कमज़ोर है, बाकी तो सब दुनिया देख ही रही कि क्या है। इसलिए अपने से ये कहना न्यायोचित नहीं होगा कि हम उनको संकीर्ण उससे देखें, व्यापकता से। और जो जैसा करता है उसका फल मिलता है, वो सब जनता वो करती है। इसलिए अपन क्यों कहें कि क्या कैसे, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, इस समय लगातार कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं एक बात छाई हुई है कि अब 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो तो अब नज़दीक आ ही गए हैं और चुराहट विधानसभा से अभी जो 2 लोगों के बीच मुकाबला माना जा रहा था, कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, पर अब कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब जो मामला है अब त्रिकोणीय स्थिति में जा रहा है और पूर्व सांसद यानी आप भी अब जोरों शोरों से इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्या कहें? असल में जो चुरहट विधानसभा का वो है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी की जो लीडरशिप है और जो उस तरीके से उनका वो है, जो एक जनता की तरफ से आवाज़ आ रही है, तो ये लोगों से खुश नहीं हैं लोग, इनके वर्किंग से, इनके व्यवहार से, और जो उनको अपेक्षा थी जनता को जिन मूल्यों के लिए, तो मूल्य आधारित राजनीति न होने के कारण कहीं असंतोष है। तो इस कारण से ये हुआ कि भाई उनसे और इनसे भी अलग
लोग चाहते हैं, तो वो जो छनकर जनता के बीच से आ रहा है, तो उसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि एक थर्ड फोर्स का है ना, इनके अलावा वो ऐसा आम आदमी, आम जनता का रुख जो दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, आम जनता की जो आवाज़ है, तो वो आवाज़ ये है, तो उससे छीन कर कांग्रेस से भाजपा को दिया गया, और जो अपेक्षाएं थी और जिस तरीके से था, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आवाज़ प्रतिध्वनित जो हो रही है, तो ऐसे भी ऐसा लगता है जो क्षेत्र के लोग हैं और तमाम बुद्धिजीवी हैं, तो संतुष्ट न होने के लिए ये कहते हैं कि भाई अगर कोई तीसरा वो हो, तो इस तरीके की चर्चा चल रही है, देखिए क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों से जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट है और अब तीसरे विकल्प की तलाश में है, और क्या लगता है कि मतलब आप इस बात पे मुहर लगा रहे हैं या जनता की डिमांड है, जनता ने आपसे कहा कि आप चुनाव लड़िए इस बार? नहीं, अब बस जनता का कहने का मतलब जो समाज के अग्रणी लोग हैं, उन लोगों को जो जहाँ चर्चा है, तो वो यही है कि भाई ठीक नहीं है और कोई होना चाहिए दोनों के अलावा, इस तरीके से है ये चर्चा जनता के बीच में है। अब अभी तो 1 साल है, अब वो कितना आगे बढ़ती है, क्या होता है, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस तरीके की बातें हैं। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी और जनता की अगर डिमांड रही, जनता ने चाहा तो आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अपने बाहुबल के माथे तो नहीं, जनता का आशीर्वाद और विश्वास अगर मिलेगा तो स्वाभाविक है, वो कोई बातें नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी एक बड़ा राजनीतिक जो चिंतन चल रहा है, कांग्रेस भाजपा में भी कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से ये चिंतन होगा जब से आपका नाम सामने आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा को एक बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस और भाजपा के एक बड़ा वोट बैंक कहीं ना कहीं वो आपके हिस्से में जाएगा, ऐसा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं। तो क्या माना जाए कि निर्दलीय ही लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से लड़ सकते हैं, या फिर इस पर अभी चिंतन जारी है? अभी तो ये शुरुआती दौर है, ये भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकती है, अच्छा, और निर्दलीय भी हो सकता है, इसका अभी वो नहीं है, लेकिन वो जनता की तरफ से जो आवाज़ आएगी वही करने के लिए, क्योंकि हम नहीं, उनके जो डायरेक्शंस होंगे वो वही होगा, बाकी तो हम क्या हैं, हम कुछ नहीं, आप समझ रहे हैं। ये तो जनता का विश्वास है कि वो अपने पर विश्वास जताते हैं, उन सेवाओं को और उस व्यवहार को उन लोगों के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है। देखिए वो कहाँ तक फलीभूत होता है। कहीं ना कहीं चुराहट की सड़क एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई सड़क प्रासंगिक रहती है तो चुराहट की सड़क रहती है, इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तमाम प्रकार की बातें आई, कांग्रेस जन सहयोग से सड़क का निर्माण कार्य करा रही थी, भाजपा और भाजपा प्रतिनिधियों ने भी राशि स्वीकृत होने की बात कही, और उन्होंने एक कागज़ भी दिखाया, पर्चा भी दिखाया, जिसमें ये हुआ कि अब राशि स्वीकृत हो गई है, बहुत जल्द जो है तो सड़क का निर्माण होगा। लेकिन हमने अभी देखा, अभी कुछ समय पहले जब सीधी जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग हो रही थी, बारिश के अभाव की वजह से कांग्रेस खुद सीधी को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रही थी, उस दौरान हमने देखा कि चुराहट की सड़क में बाढ़ जैसे हालात थे। किसे दोषी मानते हैं इसके? अब वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि के अलावा भी बहुत वैसा है, देखिए इस सड़क का निर्माण जब मैं सांसद था और कमलनाथ नेशनल हाईवे का मंत्री था केंद्र में, मैं वो कांग्रेस से, हमने मोहरिया घाटी से लेकर और अप टू सोन तक रुपए स्वीकृत करवाया था। ये भानु पांडे जो कांग्रेस का था, भाजपा का है, ये ठेकेदार बना था, और दूसरा पैच था सोन से लेके और वहाँ बढ़ौरा के आगे तक, इसी के डामरीकरण को, और उसका ठेकेदार था गणेश सिंह। ये 10 से 11 12 के बीच में बना था। अब उसके बीच में इतने साल बीत गए, आप समझ रहे हैं, इन लोगों ने प्रयास नहीं किया, या ना समझी थी, या कुछ हुआ। मैं ये नहीं कहता किसी के ऊपर दोषारोपण, लेकिन जब हम विपक्ष में सांसद थे और हमने पैसा दिलवा के और काम कराया था, यहीं भर नहीं और तमाम रिपेयर्स, तो ये कर चाहते तो हो सकता था, इसमें क्या दोष देना कि हम करा रहे हैं। भोपाल वाला बताता है कि मैं स्वीकृत कराया हूँ, वो कहता है कि मैं कराया हूँ। ये नेशनल हाईवे, इसको फट दिल्ली से मिलते हैं, समझ रहे हैं ना, स्टेट हाईवे नहीं है। तो ये बातें हैं, कोई बात नहीं।
ये लोगों की कहीं न कहीं पर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण वो अभी तक सफर है। और नहीं, ये ना होता, ये नहीं कि जो सत्ता में हो, विपक्ष भी कमज़ोर है, वो खड़ा होता ना। अधिकारी कर्मचारी होते जो हमारे जब गांधी जी से लेके आज तक जो भी विरोध करने के तरीके रहे, उस विरोध को अपनाया होता। तो कुछ लोग तो वो ये चाहते थे कि जब सड़क वो गड़बड़ हो जाई तो लोग फिर हमका वोट दें। आप समझ रहे हैं? तो वो बात अलग है। लेकिन अगर लोग प्रयास करते, कांग्रेस करती, भाजपा करती, तो निश्चित रूप से हो जाता। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं था, बड़ी भारी रकम की ज़रूरत होती, वो वहाँ तक ये बात बताई जाती और ये दिक्कत तो ये हो जाती। कहीं ना कहीं भाजपा में बहुत लंबे समय तक राजनीति में आप सक्रिय रहे। भाजपा के ज़िले के सबसे वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है। भाजपा के लिए निश्चित रूप से आपने काफ़ी संगठन का काम किया, ज़मीनी काम किया। भाजपा के लिए पूरे ज़िले में, क्षेत्र में आप दौड़े, उसके संपर्क को साबित करने में भी आपका बड़ा योगदान रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने भाजपा छोड़ी। तो क्या भाजपा की जो आगामी, इसीलिए मैं बार बार ये पूछ रहा था कि क्या आप पुरानी भाजपा और नई भाजपा में वो अंतर महसूस करके आपने भाजपा को छोड़ा, या फिर कहीं ना कहीं आहत होके और दुखी मन से, किस प्रकार से? ये मैं जनता पार्टी में था जी। मैं 1989 में बीजेपी में आया। और जब मुझे लोगों ने कहा कि बीजेपी में आइए, तो एक हमारे भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता, वो सांसद रह चुके हैं सीधी से, अच्छा, मध्य प्रदेश के अधिवक्ता रहे, महाधिवक्ता। तो जब उन्होंने हमसे कहा कि आ जाए, तो हमने कहा वकील साहब ये आएंगी, कार्ड देगी, एक बार तो टिकट देगी, उसके बाद हमको ये पचा नहीं पाएगी पार्टी। उन्होंने कहा आइए, ऐसा नहीं होगा। हम सोशलिस्ट विचारधारा के लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, पराक्रम में, परिक्रमा में नहीं। तो ये परिक्रमा नहीं हुई, भाई साहब नहीं हुआ, तो हमको किक आउट कर दिया। आप समझे? तो हम उसमें नहीं जम पाए, 89 में आए, क्योंकि चुराहट में हमने विजय दिलवाई भाजपा को। पहली भाजपा का जो कमल फूल से जीती, तो 93 से 98 तक रहा। अब ये दूसरा 20 साल में दूसरा जीता। तो वो शुरुआत तो हमने की थी, तब ये भाजपा हमको लाई थी, हमारे पराक्रम को, हमारे लोगों के व्यवहार और काम को देखकर। लेकिन बाद में जब उपयोग और प्रयोग हो गया और उन्होंने देखा कि अब तो हम कैडर वालों से करा सकते हैं, तो बाहर कर दिया। तो हम उसमें इस्तीफ़ा दे दिए कि हम अकुलाहट लग रही थी कि अब जो दूसरे हमसे अच्छे हैं तो उनसे करा लें, कोई सवाल नहीं। ये बात और कुछ ठीक। कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता की बात आती है। जैसे पुराने समय में देखा जाता था, जैसे अटल जी के ज़माने में ही भाजपा में देखा जाता था, कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती थी। एक वर्तमान का दौर है, अगर आप सोशल मीडिया में खोल कर देखें, फेसबुक वगैरह सारी चीज़ें, तो तमाम प्रकार की राजनीतिक विद्वेष की भावना इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि तमाम प्रकार के लांछन सार्वजनिक रूप से, और ऐसी ऐसी बातें जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, छींटाकशी का दौर, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो राजनीति में नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर वो चीज़ें हो रही हैं। इसको किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, ये जो गिरावट है ये निंदनीय है। मैं तो ऐसा कभी नहीं, हम तो विपक्ष में थे, सत्ता तो अब आई भाजपा की, तो हमने कभी गाली नहीं दिया और छोटी बात कह के वोट नहीं मांगा। इसलिए कि ये कहते हैं कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो लोगों को तो पता था। लोग किसी को गाली देते थे, किसी के बाप को गाली देते, कुछ हमने कभी नहीं कहा। और बल्कि हमने गाली नहीं दी तो लोग कहते थे कि मिले हुए हैं क्या, ये मेरे ऊपर लगा। लेकिन हम अपने आचरण, कृतित्व, व्यक्तित्व से, सेवा माध्यम था, गाली देकर हम वोट नहीं चाहते थे कि लोगों को मिसगाइड करके और ये कि बड़ा वो है। तो हम ये मानते थे कि सेवा भाव से, ईमानदारी से लोगों को न्याय और अधिकार दिलाकर ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति की जाएगी। तो वही मेरा वसूल था। और आज भी मैं कभी विद्वेष की राजनीति नहीं किया, मैंने किसी विरोधी का ट्रांसफ़र कराने की वो नहीं किया, किसी को नुकसान। हमारे पास तो लोग बिजली की बात किए होंगे, हमने विरोधियों का काम किया। हैंडपम्प, मतलब हम तो विपक्ष में थे, लेकिन जितनी मेरी औकात थी, जितनी मेरी पहुंच थी, तो मैंने सबको मदद करने का सोचा था कभी भी। और अच्छे विचार रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं।
कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव आपके साथ है और 2023 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। आपका लड़ना तो जैसा कि आपने कहा कि जनता के ओपिनियन से तय होगा कि जनता क्या कह रही है, क्या सुझाव दे रही है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों में जो प्रतिद्वंद्विता देखी जा रही है, दोनों लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इस बार परिवर्तन की बयार है, परिवर्तन की लहर है, और भाजपा भी लगातार विकास के दावे कर रही है। भाजपा कह रही भाई हमने सीधी जिले में ट्रेन की सौगात की, ट्रेन लेके आए हम, तमाम प्रकार की बातें। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि आने वाला समय में ये दोनों को कहाँ देखते हैं आप, एक अनुभव के तौर पर? आप असल में विकास तो स्वाभाविक है। पहले ये 20 साल पहले गांव में कितनी गाड़ियां होती थी, आज कितनी हैं? आज सड़क क्यों चौड़ी हो रही है, क्यों है? आबादी पहले ये 1 अरब थी, आज 1.5 अरब हो रही। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं सतत प्रक्रिया तो चलता ही रहेगा। अब ये बताएं, भाजपा कहती तो ये बताए ना कि हमने इतने पावर हाउसेस बना दिए, इतना हमने काम किया। ये सतत प्रक्रिया है। ये तो कांग्रेस में तो दम नहीं है, कहना मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना कि 50 साल और 5 साल, समझ रहे हैं ना? जब 47 में देश स्वतंत्र हुआ तब क्या था, आज क्या है? तो ये बातें तो ऐसी ही अलग, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो दावे कर रहे हैं लोग कि हम तो इससे ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को वर्तमान में कहाँ देखते हैं? लगातार आम आदमी पार्टी जो है तो तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में देश में उभर रही है। 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। अब मध्य प्रदेश और गुजरात को टारगेट कर रही है, उसको कहाँ देखते हैं? देखिए क्या है कि आज भाजपा अगर सत्ता में आई है, पहले तो आप ये ले लें फिर आम आदमी को, तो हिंदुस्तान की जो सरकारी मशीनरी है, CAG कहलाती है, उसने जांच करके कहा कि कोयला खदान में इतना पैसा खाया, 1 लाख और समथिंग उसने लिया रिपोर्ट कि कोयला खदानों की नीलामी में कांग्रेस ने 173 लाख, समझ रहे हैं, 1 लाख से अधिक 1 लाख करोड़ से अधिक घोटाला किया 2G स्पेक्ट्रम में। और जनता के बीच में वो आया क्योंकि पार्टी ने ये सरकारी मशीनरी ऑडिट करके बताया। तो उन कारणों से वो पड़ा, ये नहीं कि इनके बहादुरी के माथे आई। आप समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से जो भ्रष्टाचार और वो हैं लोगों के व्यवहार, उसी तरीके से इसको देखिए कि लोग कांग्रेस और भाजपा के कारण भी, असंतोष के कारण, कोई आप पार्टी अपने कृतित्व व्यक्तित्व के माथे नहीं, क्योंकि तो एक दिल्ली छोटी सी टेरिटरी में है, समझ रहे हैं ना? लेकिन इन दोनों से असंतुष्ट होकर लोग एक अल्टरनेट देख रहे हैं, तीसरा विकल्प। वहाँ भी जो हुआ पंजाब में, तो वहाँ के लोग तो धन्य हैं, कितने समझदार हैं कि उन्होंने एक वोट भी बेकार नहीं किया। तो स्वाभाविक है, हवा चलती है, हवा पे कोई ऐसा नहीं कि आम पार्टी भी ऐसा काम कर डाला या कोई हो। तो इन लोगों के व्यवहार और उससे लोग असंतुष्ट होकर और काम करते हैं तो है। चलते चलते एक सवाल और, दबी जुबान में बात ये भी हो रही है कि आगे चलकर आप भी आम आदमी पार्टी का रुख कर सकते हैं, क्या कहें? देखिए अभी तो हम निर्दलीय हैं, किसी पार्टी में ही नहीं हैं। वक्त में कुछ भी हो सकता है, इनमें भी हम ये कैसे कहें कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो दरवाजे खुले हुए हैं अब हर तरीके के। तो ये अलग है, ये तो कोई, हम कोई उस देवलोक के तो आदमी नहीं हैं कि हम वो हैं। वो तमाम सारी बातें कुछ भी हो सकती हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये हम न ये कह रहे हैं कि हम आम पार्टी से लड़ रहे हैं, न हम ये कह रहे हैं कि निर्दलीय। अगर जनता का रुख दिखा, आप समझ रहे हैं, और वो संभावनाएं जो तलाश जारी है अगर ठीक रही, समझ रहे हैं, तो हो सकता है। आप हमारी भावना को समझ रहे हैं, क्योंकि अपन तो उस तरीके से नहीं, अपन ज़मीन से जुड़े हैं। हर गांव में, हर पोलिंग में, हर पंचायत में 2-4 लोग से कहीं न कहीं अपना वास्ता है, जुड़े हुए हैं, एक विश्वास अर्जित किए हैं। तो वो सब लोग एक सर्वे करके और ये बताएंगे कि नहीं उचित है, आइए, तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। तो ये हमारे साथ थे सीधी के पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा, जिनका स्पष्ट तौर पर आगामी 2023 चुनावों को लेकर कहना है कि अगर जनता ने चाहा तो हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है।
अगर जनता ने हमसे डिमांड की तो हम चुनाव लड़ेंगे, और किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, इसका फैसला उन्होंने वक्त पर छोड़ा है। लेकिन तमाम प्रश्नों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है। एक बार धन्यवाद कहेंगे आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कहिए कि अब जो मामला है अब त्रिकोणीय स्थिति में जा रहा है, और पूर्व सांसद यानी आप भी अब जोरों शोरों से इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्या कहें कि क्या आप पुरानी भाजपा और नई भाजपा में वो अंतर महसूस करके आपने भाजपा को छोड़ा, या फिर कहीं ना कहीं आहत होके और दुखी मन से, किस प्रकार से? के ऊपर दोषारोपण, लेकिन जब हम विपक्ष में सांसद थे और हमने पैसा दिलवा के और काम कराया था, यहीं भर नहीं और तमाम रिपेयर्स, तो ये कर चाहते तो हो सकता था। इसमें क्या दोष देना कि हम करा रहे हैं। भोपाल वाला बताता है कि मैं स्वीकृत कराया हूँ, वो कहता है कि मैं कराया हूँ। ये नेशनल हाईवे, इसको फंड दिल्ली से मिल और उसी तरीके से इसको देखिए कि लोग कांग्रेस और भाजपा के कारण भी, असंतोष के कारण, कोई आप पार्टी अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के माथे नहीं ठोकी, तो ये दिल्ली छोटी सी टेरिटरी में है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इन दोनों से असंतुष्ट होकर लोग एक अल्टरनेट देख रहे हैं, तीसरा विकल्प। वहाँ भी जो हुआ, आम आदमी, आम जनता का रुख जो दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। आम जनता की जो आवाज़ है, तो वो आवाज़ ये है, उससे छीनकर कांग्रेस से भाजपा को दिया गया, और जो अपेक्षाएं थी और जिस तरीके से था, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आवाज़ प्रतिध्वनित जो हो रही है, तो ऐसे भी ऐसा लगता है जो क्षेत्र के लोग हैं और तमाम बुद्धिजीवी हैं, तो संतुष्ट न होने के लिए ये कहते हैं कि भाई अगर कोई तीसरा वो हो, तो इस तरीके की चर्चा